मिनी मैजिकल बर्तन बाइक। कैलाशपुर नाम के गांव में शिवांश नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। उसके बचपन में ही उसके माँ के गुजरने के कारण वो अपने चाची वानी के पास ही पला बड़ा था। एक दिन अपने स्टील सामान के टोकरी को लेकर शिवांश के पिता भाटिया घर आया। क्यों बेचने ले गए सारे सामान वापस लेकर आए? आज किसी ने नहीं खरीदा है क्या? क्या करूं, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाए तो भी कोई नहीं खरीद रहा है। लगता है सब लोग सुपरमार्केट में ही खरीदने लगे हैं। यानी उन्होंने नहीं खरीदा है कहकर अब काली हाथ हिलाते हुए आ गए। क्या करे, बदकिस्मती वालों को हीरे बेचने भी नहीं आता है और वहीं एक किस्मत वाला बर्फ के देश में भी आइसक्रीम बेचेगा। ये क्या री, ऐसे बात कर रही हो? इससे पहले तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करती थी ना। मैं हमेशा से ही ऐसी बात करती रहती थी, मगर वो सब अपने मन में कहती थी और अब बाहर कहने लगी हूँ। बकवास बंद करो और जो कहना चाहती हो वो कहो। देखो, तुम कुछ भी सोच लो, ये शिवांश ही हमारी बदकिस्मती का कारण है। इसे घर से निकालने तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। देखो, और एक बार ऐसे पागलों जैसे बात किए तो उसे नहीं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। कम से कम छोटे बच्चे के बारे में ऐसे बात नहीं करते, ये भी पता नहीं क्या तुम्हें? कहकर अपने बेटे के पास गया। तब शिवांश घर में रहे सामानों से एक बर्तन बाइक तैयार किया। उसे देखकर भाटिया, अरे बेटा, तुमने तो कमाल करके दिखाया है। बर्तनों से बनाया ये बाइक बहुत अच्छा है। इन बर्तनों से अगर तुम सच में बाइक बनाओगे तो कमाल हो जाएगा। पता है, सब उसे खरीदने के लिए आएंगे, देखते रहना। पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इंजीनियर बनकर ऐसे बहुत सारी चीज तैयार करूंगा पिताजी। भल्ले भल्ले, ऐसे बहुत सारे चीज तैयार करके तुम्हारे पिता का नाम रोशन करना होगा बेटा, समझ आया क्या? कहकर वहाँ से चला गया। उस रात शिवांश वानी के पास आकर, चाची, आप और पिताजी हरदम झगड़ा क्यों करते रहते हो? तब वानी अपने मन में, वाह, यही सही वक्त है। इसके पास बोली बनकर नाटक करे तो इसे आसानी से घर से निकाल सकती हूँ सोचकर, वो नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी के कमाए पैसे हमें बस नहीं होते हैं। उसके लिए पूछे तो तुम्हारे पिताजी मुझे हर दिन डांटते रहते हैं। वो ऐसा क्या? रुकिए चाची, मैं जाकर पिताजी से बात करता हूँ। आपको हर दिन यूँ डांटना बिल्कुल गलत है, ये बोलकर आऊँगा। नहीं बेटा नहीं, अगर तुम, मैं और तुम्हारे पिताजी खुशी से रहना चाहते हो तो तुम जंगल जाकर खूब पैसे कमा कर लाओ बेटा, वो बस है मेरे लिए। उसके बातें सुनकर शिवांश अपने बैग में खिलौने डालकर घर से बाहर निकला। जंगल में जाते हुए शिवांश को एक बाघ दिखते ही शिवांश एक पेड़ के नीचे छिप गया। बाघ के जाने के बाद भूख की वजह से कमजोर होकर वो गश्त खाकर वही गिर गया। ऐसे 2 दिन बीते। बेचारा भाटिया अपने बेटे के लिए पूरा गांव ढूंढने लगा, फिर भी उसे शिवांश नहीं दिखा। जंगल में बेहोश होकर गिरे हुए शिवांश के पास विक्रम नाम का एक लिलीपुट आकर उसे खाने के लिए फल दिया। उसे खाने के बाद शिवांश को ताकत मिली और वो उसे थैंक्स कहा। क्यों फ्रेंड, इतने छोटे बच्चे हो, तुम जंगल में ऐसे क्यों आए? तब शिवांश, उसकी चाची ने उसे जो भी कहा वो सब उस लिलीपुट को बताया। उसके बातें सुनकर विक्रम अपने मन में, ओहो, इस बच्चे के समस्याओं का कारण इसकी चाची है क्या? तो फिर उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सोचकर शिवांश से विक्रम, ठीक है फ्रेंड, मैं तुम्हें पैसे कमाने के लिए मदद करूंगा, मगर उसके लिए तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया होना चाहिए। तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ। तब बहुत सोचकर शिवांश अपने खिलौनों से एक बर्तन बाइक तैयार करके दिखाया। उसे देखकर विक्रम अपने पास रहे छड़ी से छुआ, बस वो एक मिनी मैजिकल बर्तन बाइक में बदल गया। उसे देखकर चकित होकर शिवांश, वाह फ्रेंड, ये तो बहुत अद्भुत है। छड़ी से छूते ही ये बाइक बन गया है। ये स्टिक मुझे भी दोगे क्या? जरूर दूंगा फ्रेंड, ये तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। सिर्फ यही नहीं, तुम ऐसे बर्तन बाइक और बनाकर इस छड़ी से छुए तो वो मिनी मैजिकल बर्तन बाइक्स में बदल जाएंगे। उतना ही नहीं, अगर कोई तुम्हें कुछ कहा तो ये उनकी पिटाई करेगी। बाद में शिवांश अपने बर्तन बाइक पर अपने घर निकला। वो उस बाइक पर जा रहे तो गांव वाले उसे दंग होकर देखने लगे। शिवांश अपने घर आकर पिता से जंगल में विक्रम के दिए हुए छड़ी के बारे में सब कुछ बता दिया। वो उस छड़ी की मदद से बहुत सारे मिनी बर्तन बाइक्स को तैयार करके अपने पिता को दिखाया।
उसे देखकर भाटिया बहुत खुश हुआ। अब वानी अपने मन में, ये बच्चा कहीं का फिर से आ गया, इसे इस बार बहुत बड़े जंगल में छोड़कर आना होगा। ऐसे सोचते ही शिवांश के हाथ में से चिड़िया आकर वानी को पीटने लगी। वानी वहाँ से घर के अंदर भाग गई। अगले दिन भाटिया के घर के पास लोग मैजिकल मिनी बर्तन बाइक्स को खरीदने आए। उन्हें पास के गांव वालों को, ऐसे सभी को मिनी बर्तन बाइक्स बेचकर भाटिया करोड़पति बन गया। मिनी एरोप्लेन रिस्टोरेशन। बहुत साल पहले ब्रिटिश महाराज रुदरफोर्ड अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे एक अद्भुत तोहफा दिए। डैड, व्हाट इज दिस? This is your birthday gift, बेटा. Open it. बेटा उस गिफ्ट को खोलकर देखा। वाओ डैड, अ मिनी गोल्डन एरोप्लेन। थैंक यू डैड। उस शाम ब्रिज के ऊपर रुदरफोर्ड का बेटा रिमोट से मिनी एरोप्लेन को उड़ाने लगा और अचानक से वो मिनी एरोप्लेन संयमन खोकर नदी में गिर गया। वो देखकर बेटा रोने लगा। रुदरफोर्ड आकर, क्या हुआ बेटा? What happened? मेरा प्लेन नदी में गिर गया है डैड। कहकर रोने लगा। Oh no, बेटा, तूने क्या कर दिया? मैंने उसके अंदर डायमंड्स भी छुपाए थे बेटा। गार्ड्स, गार्ड्स, तुरंत नदी में कूदकर प्लेन ढूंढो। कहकर आदेश दिया। दोनों गार्ड्स नदी में कूदकर बहुत ढूंढने लगे, मगर उन्हें प्लेन नहीं दिखा। बहुत ढूंढने के बाद भी प्लेन नहीं मिलने के कारण रुदरफोर्ड मायूस होकर बैठ गया और क्या करना है कुछ समझ नहीं पाया और बाद में चुप बैठ गया। थोड़े सालों के बाद उसी गांव में कृष्णकांत के घर के सामने कर्जा देने वाले लोग, क्यों भाई कृष्णकांत, तुमने हमारे पास बहुत पैसे कर्ज लिए हैं मगर अब तक नहीं चुकाए। अगर ऐसे ही चला तो तुम्हारे घर को जब्त करना पड़ेगा। बच्चे यहीं पर है श्रीमान, थोड़ा देखकर बात कीजिए ना। आप हर महीने ब्याज तो ठीक से ले रहे हो ना। पूरे पैसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इस बार ज्यादा मछलियां पकड़कर सारे कर्ज चुका दूंगा। वो लोग ठीक है कहकर वहां से चले गए। कृष्णकांत हर दिन के जैसे ही मछलियां पकड़ने नदी के पास गया। जाल फेंक कर बहुत कोशिश करने के बाद जाल में सिर्फ एक मछली फंसी। छी छी, ये क्या, मेरे जाल में सिर्फ एक ही मछली फंसी है। अगर इस एक मछली को बेचने के लिए मैं शहर जाऊंगा तो मुझे क्या बचेगा। ठीक है, इसे घर ले जाकर इसे अच्छा सालन बनाकर खाऊंगा, सोचा। घर के पास कृष्णकांत चाकू से उस मछली को काटते ही उसके पेट में एक जंग लगी हुई मिनी एरोप्लेन दिखी। कृष्णकांत तुरंत अपने बेटे को बुलाते हुए, बेटा बेटा कहां पर हो कहकर जोर से बुलाने लगा। उसका बेटा दौड़ते हुए आकर, क्या हुआ पिताजी? इस मछली में तुम्हारे खेलने के लिए एक खिलौना मिला है रे, जाओ जाकर खेलो कहकर उसे खिलौना दिया। बेटा तब उस खिलौने को लेकर, पिताजी ये खिलौना बहुत अच्छा है पिताजी, ये बहुत मुश्किल से मिला है ना, इसे मैं अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। कहकर बेटा एक जगह जाकर दिमरा दिमरा कहकर पुकारा। बस तब छोटे छोटे लिलीपुट्स वहां पर आए। एक लिलीपुट तब, क्या भाई आज बहुत खुश नजर आ रहे हो? बेटा तब जो भी था वो सब उन्हें बताकर उस खिलौने को दिखाया। उस मिनी एरोप्लेन के खिलौने को देखकर, भाई ये तुम्हें कहाँ मिला? ये एक मछली के पेट में मिला दोस्त। भाई ये मामूली प्लेन नहीं है, ये गोल्डन प्लेन है। इसमें बहुत सारे हीरे भी मिलेंगी, पता है क्या तुम्हें? ओ ऐसा क्या, ये तुम्हें कैसे पता? लिलीपुट तब अपने पिता के बताए एक कहानी के बारे में उसे बताने लगा। ओ ऐसा क्या, सोना कह रहे हो ना, तो फिर वो कहाँ पर है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भाई हम सब मिलकर तुम्हारे एरोप्लेन को रिस्टोर करेंगे, तब तुम अपने घर के समस्याओं को परिष्कार करके अपने कर्ज को भी चुका देना। कहकर सारे लिलीपुट्स मिलकर उस एरोप्लेन को रिस्टोर करने लगे। थोड़े लिलीपुट्स उस एरोप्लेन के ऊपर चढ़कर उसकी मरम्मत करने लगे तो और थोड़े लिलीपुट्स सीढ़ी डालकर
मिनी एरोप्लेन को धोने लगे। ऐसे रिस्टोर करने के बाद वो एक गोल्डन मिनी एरोप्लेन में बदल गया। तुरंत बेटा अपने पिता के पास आकर वो खिलौना दिखाते हुए, देखो पिताजी, हमें जो प्लेन मिला था वो एक गोल्डन प्लेन है और इसमें हीरे भी हैं कहकर मेरे दोस्त बोल रहे हैं। पता नहीं किस जन्म में मैंने पुण्य किया जो मुझे तुम जैसा बच्चा पैदा हुआ, कहकर उस मिनी गोल्डन एरोप्लेन को बेचकर उससे आए पैसों से सारा कर्ज चुकाकर खुशी से जीने लगे। विक्की के स्कूल में उसके टीचर, हे स्टूडेंट्स, आज से हम दसरा के छुट्टियां दे रहे हैं। छुट्टियों में अपना समय बर्बाद करे बिना अच्छे से समय का उपयोग करके नए चीज सीखने की कोशिश कीजिए। हम कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग करने वाले तरह तरह के मटेरियल की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके हमारे जरूरतों को पूरा करना होगा। कंक्रीट से बनाए इमारतों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसीलिए हमें दूसरा विकल्प सोचना होगा। उसे कम करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। वो प्रोजेक्ट वर्क ये है कि आप सबको तरह तरह के मिनी बैम्बू ब्रिजेस बनाकर लाना होगा। अच्छे बैम्बू ब्रिजेस को मार्क्स के साथ साथ अवार्ड्स भी देंगे। स्टूडेंट्स, ठीक है टीचर। क्लास होने के बाद घर जाते वक्त, ये क्या रे, मैंने इन छुट्टियों में हमारे नानी की घर जाकर अच्छे से वहाँ मेरे दोस्तों के साथ खेलने के लिए सोचा था, मगर हमारे टीचर ने हमें असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया। वैसे भी हमारे नानी के गांव के पास एक जंगल है। उस जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ है। उनसे मैं मिनी बैम्बू ब्रिज तैयार करूँगा। चिंटू, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हारा क्या रे, अच्छे से नानी के घर जाओगे, मगर मैं इस सिटी में ही पैदा हुआ हूँ ना। मेरी नानी भी यही रहती है। मुझे इन बैम्बू ट्रीज के बारे में कुछ नहीं पता, नेट में ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो, वैसे भी तुम एक मिनी बैम्बू ब्रिज तैयार करके लाओगे ना, मेरे लिए भी एक ब्रिज तैयार करके लाओ ना। ठीक है रे, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए बना कर लाऊंगा, मगर इसमें एक छोटी सी समस्या है। प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा तो मुझे अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेगी, मगर तुम नहीं सीख सकते हो ना। मेरी बात मानो और तुम्हारे माता पिता से बात करके मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। हम दोनों मिलकर प्रोजेक्ट का काम करेंगे। मेरे घर में परमिशन देंगे कि नहीं मुझे नहीं पता रे, फिर भी पूछ के देखता हूँ कि क्या कहेंगे, कहकर चिंटू उसके पिता के पास जाकर, पिताजी, हमारे स्कूल में मिनी बैम्बू ब्रिज बनाने का एक प्रोजेक्ट दिए। मैं वो मेरे दोस्त के साथ मिलकर करने की सोच रहा हूँ। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं छुट्टियों में उनके नानी के गांव को जाने की सोच रहा हूँ। ठीक है रे, जाकर आओ। कभी कभी अलग अलग जगह जाकर नए लोगों को मिलने की वजह से हमें नई बातें सीखने का मौका मिलेगा, कहकर उसे भिजाया। चिंटू और विकी उसके नानी के गांव गए। नानी के गांव में विकी, नानी नानी, हमें थोड़े बैम्बू ट्रीज चाहिए। हम उनसे मिनी बैम्बू ब्रिज बनाएंगे। वो हमारे प्रोजेक्ट वर्क है। उसकी नानी एक नौकर को बुलाकर, हे विकास, इधर आओ। ये मेरा पोता है और वो उसका दोस्त है। ये दोनों मिलकर मिनी बैम्बू ब्रिज बनाने का सोच रहे हैं। तुम ही ब्रिज तैयार करके इन्हें दे दो, इन्हें मेहनत करने नहीं देना। नानी, प्रोजेक्ट वर्क ऐसे दूसरों से नहीं करवाते हैं। हमें ही उनके पास रहकर एक एक बात सीखकर उनसे मिलकर प्रोजेक्ट बनाना होगा। देखिए माँ जी, आपके पोते ने सही कहा। मैं उनके साथ रहकर उन्हें बैम्बू से मिनी ब्रिज कैसे बनाते हैं सिखाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, कहकर उन्हें जंगल ले जाकर तरह तरह के बैम्बू ट्रीज को लाकर उनसे अद्भुत तरीके से मिनी बैम्बू ब्रिज तैयार किया। वो देखकर
विक्की और चिंटू। विकास भैया आपको बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए एक अद्भुत मिनी बैम्बो ब्रिज तैयार करके दिए हैं। ये बहुत अच्छा है। इस ब्रिज को बनाते बनाते हमने बहुत कुछ सीखा है। बिना सीमेंट और रेती का उपयोग किए प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके ऐसे अद्भुत निर्माण कर सकते हैं कहकर हमने इस प्रोजेक्ट की वजह से समझ आ गया है। इसे हमें सिखाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। कहकर संभल कर उस मिनी बैम्बो ब्रिज को स्कूल ले आए। स्कूल में टीचर, बच्चों आपके तैयार किए गए मिनी बैम्बो ब्रिजेस को लाकर इस टेबल पर रखिए। किसी ने भी मिनी बैम्बो ब्रिज नहीं लाया। सिर्फ विक्की और चिंटू दोनों अपने मिनी बैम्बो ब्रिज को लेकर आए। वो देखकर टीचर, ये क्या बच्चों, आप लोगों को बैम्बो ट्रीज नहीं मिले क्या? सो सैड। देखिए हमारे विक्की और चिंटू अद्भुत तरीके से मिनी बैम्बो ब्रिज को बनाकर लाए। अब उनसे उनके अनुभव के बारे में पता करेंगे। तब दोनों खड़े होकर, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं भी आपके जैसे ही शहर में रह गया होता तो मैं भी काली हाथ क्लास आता था। प्रकृति के बारे में और उसमें मिलने वाले अद्भुत साधनाओं के बारे में मुझे पता नहीं चलता था। नेचर में मिलने वाले बैम्बू ट्री से अगर हम निर्माण किए तो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, समाज में अलग अलग लोगों को मिलने से हमें भी नए चीज सीखने का मौका मिलेगा। ये सब मैंने विक्की के वजह से सीखा। कहते ही सारे बच्चे विक्की के लिए तालियां मारने लगे। टीचर उनकी प्रशंसा करके उन्हें एक अवार्ड भी दी।